नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते हैं आज की भागलपुर की खास खबरों की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में कोलकाता जैसे मेट्रो सिटी में प्रसिद्ध हासिल करने के बाद अब भागलपुर में भी वर्मवुड होटल अपना सेवा देने जा रही है। भागलपुर शहर के प्रसिद्ध होटल श्रेयस में अब अतिथियों को देश के मशहूर वर्मवुड होटल्स द्वारा बहुत ही किफायती कीमत में बेहतरीन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही वर्मवुड होटल्स अपने आगंतुक अतिथियों को इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन से लेकर वेज और नॉनवेज जैसे लजीज व्यंजन भी उपलब्ध कराएगा। स्मार्ट सिटी भागलपुर में वर्मवुड होटल्स की बेहतरीन सेवा से सभी वर्ग के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यहाँ पर ठहरने वाले अतिथियों को 24 घंटे सेवा के साथ सुरक्षा की फुल गारंटी मिलेगी। बता दें कि वर्मवुड होटल की नई शाखा बहुत जल्द जयपुर और राजधानी पटना में भी उपलब्ध होने वाली है। हम लोग जो इधर पे पैकिंग फूड्स एंड सारा कुछ देते हैं, उसमें जो हम लोग पैक करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो भी सिर्फ फ्रूट ग्रेड के हिसाब से यूज करते हैं। उसमें कोई प्लास्टिक, नॉर्मल प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं होता। हम लोग एनवायरनमेंट एंड ये सारा देख के ही हम लोग ना प्लास्टिक बैग यूज करते हैं ना कुछ करते हैं, ना हम बोलेंगे प्लास्टिक बैग यूज करें। सो वी आर मेंटेनिंग दैट ऑल्सो। एंड एवरी रूम पे हमारे पास जितना भी है जो एमिनिटीज वगैरह रखा है, सारा कुछ नेचर फ्रेंडली है। नेचर के साथ, पानी के साथ मिलेंगे तब भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इमीडिएटली हमारा कवर वगैरह सारा कुछ, सब कुछ नेचर फ्रेंडली है जो रिसाइकल में चला जाता है। क्या नाम है सर? अब मेरा नाम देवांशु चक्रवर्ती। क्या सब बना रहे हैं यहाँ, क्या खास है? तो एक्चुअली सर मैं यहाँ 2001 से मैं मतलब इंडस्ट्री में हूँ। तो इससे पहले मैं 2001 से 2006 तक मैं कार्निवल क्रूज लाइन में था। उसके बाद मैंने आईटीसी में 14 साल किए। उसके बाद सिलीगुड़ी में बारकोड और लायंस क्लब में काम किए। उसके बाद अभी हम यहाँ पे आए हैं भागलपुर में। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट हम दे सके, जो भी हमारा मतलब ये है, इंडियन, कॉन्टी, स्पेनिश, तंदूर। तो अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ सक्सेस हो रहा है, हम लोग कितना सक्सेस हो रहे हैं। और आने वाला अभी चैन होटल हमारा है जो अभी एक जयपुर और पटना में आ रहा। तो सारे जगह पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वर्मवुड को हर जगह अपना जो टेस्ट है उसको हम लोग हर जगह मतलब फ्लेवर दे सके। यही मतलब ये है। क्या नाम हुआ आपका? इसी के साथ मेरा नाम शेख शराफत हुसैन है। जी सर। गुड आफ्टरनून। देखिए, वर्मवुड होटल्स दिस श्रेयस रीजेंसी जहाँ पे आज हम लोग सब बैठे हुए हैं, ये होटल 2007 में हम ही चालू किए थे तब आके। एंड फॉर्चुनेटली इसको हम लोग काल बोलेंगे या नियम बोलेंगे, तो एंड दुनिया गोल है। तो आज 2024 में आके 25 में आके ये होटल को चलाने का मौका भी मिला हमको। बेसिकली फॉर लास्ट 23 years आई एम इन दिस ट्रेड। आई एम अ हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट। मेरा एक कंपनी है सोमू सेनगुप्तन एसोसिएट्स, जो कंसल्टेंसी फार्म में वी आर नंबर 1 इन ईस्टर्न इंडिया। वर्मवुड हम देखते थे जब व्हेन वी यूज्ड टू ट्रैवल 2 टायर 3 टायर सिटीज़, वहाँ पे मेन प्रॉब्लम होता था कोई बढ़िया होटल का। चाहे आप शादी में जाए या कॉन्फ्रेंस में जाए, वहाँ पे अगर इफ़ यू आर एकस्टम्ड विद 5 स्टार और 4 स्टार फीचर्स, तो जब हम लोग टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जाते थे हम लोग डिसअपॉइंट होते थे। तो वर्मवुड उसी हिसाब से आज मेरा एक ड्रीम था कि हम टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में एक ऐसा होटल बनाएंगे जहाँ पे जाके वहाँ पे वो जगह में कभी किसी का ऐसा ना लगे कि हम ये चाह रहे थे हमको नहीं मिला। इसीलिए वर्मवुड हम तैयार भी किए हैं इसी हिसाब से कि जैसे 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स है, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स रहता है। जैसे क्रॉकरीज में एरियन, जैसे कटलरीज में एफएनएस, जैसे हम लोग का एमिनिटीज़। तो ये सब जगह में हम लोग यही सब ब्रांड यूज़ करते हैं। तो वर्मवुड में कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं तो पहले या लेंगे बाद में भी, तो हम लोग का यही है कि हम लोग सब 4 स्टार या 5 स्टार का एमिनिटीज़ यूज़ करेंगे। दिस इज़ फॉर श्योर। हम लोग का चाहे रूम टैरिफ हम लोग का 2000 हो, 2500 हो, जो टायर 2 सिटी में 3000 3,500 के ऊपर बेचने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट हम लोग क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और दूसरा एक जगह में हम लोग, आपको पता है कि आज दुनिया के हर जगह में बैठ कर दुनिया को देख सकते हैं, खाना देख सकते हैं टीवी के दौरान, बट हर एक छोटा छोटा शहर में आपका ये ग्लोबल मेनू आपको नहीं मिलेगा। तो वर्मवुड में वो भी हम लोग
एक तो हम लोग डिसीजन लिए है कि जब भी हम लोग कोई भी छोटा शहर में जाएंगे, अपना होटल खोलेंगे, तो वहाँ पे हम लोग का जो रेस्टोरेंट रहेगा, वो रेस्टोरेंट में हम लोग ग्लोबल फूड देंगे, दुनिया को हम लोग टेबल में ला के दे देंगे। और इसके लिए हम लोगों के साथ मिस्टर दीपंकर गुहा है, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड। भागलपुर में हम लोग देवांशु जी है मेरे साथ। यहाँ इवन आप लोग को शायद पता नहीं है, भागलपुर का जो मेरा कॉर्पोरेट शेफ है, ही इज़ फ्रॉम आईटीसी बैकग्राउंड। उसका कैरियर का 20 years he has worked in ITC and that too also in management category level. His last designation was he was a senior sous chef in ITC. तो यही वर्मवुड का ये है, आप लोगों का सहयोगिता चाहिए। तो हम लोग टायर 2 टायर 3 सिटी में जो होटल्स का जो भेदाभेद था, उसको हम लोग दूर करना चाहते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। पेंशनर संघर्ष मंच के बैनर तले आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पेंशनरों की आकस्मिक बैठक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में की गई। पेंशन से वंचित पेंशनर्स ने बैठक करते हुए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के प्रति अपनी नाराजगी दिखाई। रिटायर्ड विश्वविद्यालय के कर्मियों ने बैठक के दौरान कहा कि हम सभी विश्वविद्यालय के रिटायर्ड कर्मी हैं। विगत 4 महीनों से हम लोग पेंशन से वंचित हैं, जिससे हम लोगों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग अपने पेंशन को लेकर कई बार कुलपति से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कुलपति के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं कुलपति के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे कि हम सभी पेंशनरों की चिंताएं बढ़ती जा रही है। बैठक के दौरान पेंशनर्स संघर्ष मंच के संयोजक पवन कुमार सिंह ने ये जानकारी दी। हम लोगों की समस्याएं तो घनेरों हैं, लेकिन तात्कालिक समस्या है कि 4 महीने से हम पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिला और सरकार तरह तरह की बहानेबाजी करके बार बार इस तरह की स्थिति पैदा कर रही है। कभी 6 महीने, कभी 4 महीने। पिछले 2 साल से यही तमाशा चल रहा है। यूनिवर्सिटी को जो टास्क दिया जाता है सरकार की ओर से, उस पर यूनिवर्सिटी ससमय काम नहीं कर पाती है। उसके पीछे भी यूनिवर्सिटी की थोड़ी मजबूरी भी है कि स्टाफ का शॉर्टेज है बहुत अधिक, और काम पहाड़ जैसा सौंप दिया जाता है। अभी नया पे रोल और पे आईडी वगैरह बनाने के लिए नया CFMS सिस्टम को चालू करने के लिए बिहार सरकार ने एक व्यवस्था लगाई, जिसमें आपको पता होगा कि पिछले दिनों पूरे बिहार का सारा पेमेंट रुक गया था। तो वह सब तो सब सही हो गया। सरकार ने जिसको प्राथमिकता तय की कि हो जाए, तो वह सब हो गया। हम लोग सबसे कमज़ोर प्राणी हैं सरकार की नज़र में, पेंशनर्स, जिनको खास करके टारगेट किया गया और हमारा भुगतान फंड रोक दिया गया और हम लोग अभी पैसे के लिए मोहताज हैं। कोई इलाज में है, कोई और किसी तरह की मजबूरी में है। हम लोग अपनी संतान के मुखापेक्षी हो गए हैं, जबकि हमारा कमाया हुआ पैसा हमारे काम आना चाहिए था। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं तुरंत, चाहे जिस भी स्थिति में हो, विश्वविद्यालय अपने फंड से हो या महाविद्यालयों के फंड से हो, हमारा तात्कालिक भुगतान होना चाहिए ताकि हम सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। अपना परिचय दे दीजिए। मैं पेंशनर संघर्ष मंच TMBU का संयोजक हूं, पवन कुमार सिंह। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का विवादों से चोली दामन का रिश्ता है। इस बार एक शिक्षक को प्रताड़ित किया है। वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर विधायक और अन्य पर केस दर्ज कर लिया गया है। जदयू के विधायक गोपाल मंडल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विवादास्पद विधायक ने फिर एक कांड कर दिया। इस बार एक शिक्षक के साथ मामला फंसा है। शिक्षक के आवेदन पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने शिक्षक के मुंह में पिस्टल सटा दी और जबरन घर खाली कराने लगे। बरारी हाउसिंग कॉलोनी में शिक्षक के घर घुसकर उनको पिस्टल सटाने कर घर खाली कराने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में भागलपुर जिले के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जदयू विधायक गोपाल मंडल पर दर्ज हुई प्राथमिकी मामले में सनहौला में फरीदमपुर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सुनील कुमार कुशवाहा ने 12 फरवरी और 22 फरवरी को घटित घटना को लेकर बरारी थाने में आवेदन दिया था। वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर बरारी थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जिसमें कि विधायक गोपाल मंडल, उदयकांत सिंह, आदित्य कुमार, समरजीत कुमार उर्फ छोटू और धर्मेश कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया। क्या है पूरा मामला, जाने। शिक्षक सुनील कुमार कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि वो 13 वर्षों से बरारी हाउसिंग कॉलोनी में भूखंड संख्या 4 LP 5 पर अपना मकान बनाकर परिवार के साथ रह रहे हैं। 12 फरवरी की सुबह 10 बजे विधायक गोपाल मंडल, आदित्य कुमार 7 अन्य लोगों के साथ हथियार के साथ उनके घर पर आए। वे गाली गलौज करने लगे, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। घर में रहने वाले सभी रेंटरों को हथियार सटाकर घर खाली करने की भी धमकी दी गई। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में पहली बार हुनरबाज टैलेंट हंट 2025 आयोजन किया गया, जिसमें सिंगिंग और डांसिंग सांस्कृतिक में भाग लेकर अपना हुनर दिखा सकते हैं। इस कार्यक्रम में भागलपुर के मुस्लिम हाई स्कूल में आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता रखी गई। तो वही प्रेस वार्ता में बताया गया कि कैसे कार्यक्रम का उद्देश्य है गायन, नृत्य जैसी सभी कलात्मक क्षेत्रों की नई प्रतिभाओं को मंच देना है। साथ ही प्रेस वार्ता में यह भी बताया गया कि सफल कलाकारों को प्रशस्ति पत्र मोमेंटो से नवाजा जाएगा। साथ ही विजेताओं को एक लैपटॉप और उपविजेताओं को एक मोबाइल भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि ब्लू एंजल में सिंगिंग का आयोजन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान हुनरबाज टैलेंट हंट 2025 के आयोजकों के सभी पदाधिकारी और दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं मॉडर्न म्यूजिक का स्टूडेंट हूँ। मैं खुद 5th ईयर क्लासिकल मेरा अपना है और दैरागा बैंड अपना है, जो मैं एक ओपनिंग करने वाला हूँ उसको भी। तो उसी माध्यम से अपना प्रोग्राम भी होगा। ये टैलेंट हंट शो करवा रहा हूँ हुनरबाज, ठीक है। उन बच्चों के लिए करवाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे को जो सीखे हैं उनको मंच नहीं मिल पा रहा है, तो शादी विवाह पार्टी फंक्शन यहाँ का है, मुझसे ही मंच नहीं मिल पाया। उन बच्चों के लिए एक प्रोत्साहन देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए सारे उन लोगों में उनको मैं भेज सकूँ, ये हम लोग की सोच है। ये मैं चाहता हूँ। ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे हम लोग, मेरी स्कूल है, यहाँ बच्चों को ट्रेन करके भेजता हूँ। आप अच्छे मंच पे जाओ, मैं भी चाहता हूँ कि अच्छी मंच मिले, यहाँ तैयार हो के आप आगे बढ़ो। वहाँ तक भी हम लोग की है। और आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल की मंच अगर मिले तो उसके लिए आप लोगों क्या बच्चों के लिए रहेगा? बच्चों के लिए मैं यही चाह रहा हूँ कि बच्चे लोग के लिए मैं कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैं इसको आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि मुंबई तक जाएगी जी। हाँ, बड़े प्लेटफॉर्म पे। प्रोत्साहन के लिए बच्चों को यहाँ पे जो विनर होंगे उनको एक लैपटॉप दिया जा रहा है, और जो रनर होंगे उनको एक मोबाइल फोन। प्रोत्साहन के लिए आप अपना परिचय दें। मेरा नाम संजय सुमन, म्यूजिक डायरेक्टर और गिटार वाले गिटार भी बजाता हूँ। थैंक यू। भागलपुर के बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए और आगे बढ़ावा देंगे, तो आपका किस तरह से श्रेय रहेगा इसमें? मेरा तो ये कहना है कि जितना भी प्रोग्राम वगैरह होता है भागलपुर में, उससे बेटर कराने की कोशिश हम लोग कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें ये है कि बच्चे लोग को तो चांस मिल जाता है, मगर जो सीनियर में जो 30 प्लस जब एज में जो आ जाते हैं तो वो कहाँ जाए। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें एज का कोई ये सीमा नहीं है, वो सब भी आए ताकि पता चले कि भागलपुर में कितने हुनरबाज लोग हैं। मैं MD कामिल आजम भागलपुर से, ततारपुर से हूँ। इस इवेंट के बारे में आप जी। मैं तो ये पहले इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक हौसला दिखाया खास के भागलपुर के लिए, और भागलपुर के ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग जो बॉम्बे भी जाकर, हॉलीवुड में जाकर के, बॉलीवुड में जाकर नाम किया, और फिर से बिखर गया भागलपुर। भागलपुर में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने मेहनत किया है और एक हौसला अफजाई करते हैं इन लोगों का कि इन लोगों ने एक ऐसा इवेंट स्टार्ट किया है कि हुनरबाज कई स्टेप्स में इनका ऑडिशन करेंगे, फिर उनको निखारने के बाद जो फर्स्ट
सेकंड थर्ड आते हैं हमारे यहाँ डांस में या सिंगिंग में, उनके लिए हम लोग इंडियन आइडल या सारेगामा इस तरह का मंच प्रोवाइड करेंगे, उनको ले जाएंगे और उनको हाईलाइट करेंगे। आप तो एक खुद सिंगर हैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल प्लेबैक सिंगर रहा हूँ, राइटर भी हूँ, मैं फिल्मों में भी गाना लिखा, एल्बम्स काफ़ी बनाए और हमने भागलपुर में ही शूट किया था उस ज़माने में, मंदार में। जब मंदार का अभी एक डायरेक्टरी बन रहा है तो वहाँ से मेरे एक मित्र ने किया था कि उसमें मेरा नाम वहाँ किया है। और अभी एक चैनल लॉन्च हुआ है हमारा पटना में, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेरा भी नाम वहाँ है, जिसको हम लोगों ने किया है। छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म एल्बम्स, ये वो सब बहुत से कार्यक्रम, तो इसलिए इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया है। तो मुझे अच्छा है कि नए नए टैलेंट्स को देखने का मदद अभी मिल रहा है। और यहाँ भागलपुर पर भी एक दो पिक्चर मेरे मित्र हैं, जो फूल और कांटे पार्ट 2 का। आपका क्या योगदान रहेगा? तो मेरा ये है कि इन लोगों ने मुझे निर्णायक के रूप में बुलाया है, बड़े भाई की जगह पर। मैं इन लोगों को संरक्षण दे रहा हूँ और ऑडिशन तो कम से कम म्यूज़िक का तो कर ही सकता हूँ कि म्यूज़िक में थोड़ा सा मेरा दखल अमल है। तो म्यूज़िक में, डांस में और इन लोगों के साथ साथ हैं, इन लोगों को एक रास्ता मिलेगा। इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया, बड़ी खुशी है कि इस मंच का मैं हिस्सा हूँ और भागलपुर से मेरा ताल्लुक है। तो भागलपुर के लोगों के लिए तो मेरा सब कुछ एकदम तन मन धन सब चाहते हैं कि इन लोगों को आगे बढ़ाएं। अपना परिचय? मेरा नाम शहजोर अख्तर है, मैं प्लेबैक सिंगर भी हूँ और लिरिक्स राइटर, कई फिल्मों में और एल्बम्स में लिखा है। मैंने एल्बम भी रिलीज़ किया था भागलपुर में। एक बार रिलीजिंग जो हमने एल्बम करवाया था वो मुंबई स्टाइल में करवाया था, तो इसलिए ये सब चीज़ें छूट गई हैं भागलपुर के लिए। पुनः इसको जागृत करना है, बिल्कुल जागृत करना है। भागलपुर में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उन लोगों से ही रास्ता मिलना चाहिए। थैंक यू। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर नई खनन नीति 2024 के लागू होने के बाद क्षमता अनुसार खनन चालान लेकर परिचालन करने वाले वाहनों को कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नई खनन नीति में क्षमता अनुसार खनन चालान लेकर परिचालन करने वाले वाहनों को परेशानियां आ रही हैं। उन त्रुटियों को समाप्त करने को लेकर बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के शिष्टमंडल के द्वारा उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह को मांग पत्र सौंपा गया। क्षमता अनुसार खनन चालान लेकर परिचालन करने वाले वाहनों की समस्याओं को बढ़ाने के बाद मंत्री के द्वारा खनन और परिवहन पदाधिकारी के साथ बैठक कर तृतीय को समझाया और संगठन के सभी मांगों को मानते हुए उसे लागू करने का आश्वासन दिया था। लेकिन कई माह इंतजार करने के बाद भी नए खनन कानून नीति में संशोधन को लेकर कोई आदेश मंत्री द्वारा नहीं किया गया। क्षमता अनुसार खनन चालान लेकर परिचालन करने वाले वाहन मालिकों के हित में बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन को दिया आश्वासन को पुणे याद दिलाने को लेकर प्रदेश के ट्रक मालिकों के आह्वान पर बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन 2 और 3 मार्च को स्वच्छ सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की गई है। ट्रक ओनर एसोसिएशन के कई मांग हैं। उन लोगों का कहना हुआ कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, ये हड़ताल 2 दिन के बाद भी बढ़ सकता है और ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा। जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपने आए थे। हम लोगों का 1 मार्च के मध्यरात्रि से 3 मार्च तक जो है सांकेतिक स्वैच्छिक हड़ताल है। उसी के संदर्भ में सूचनार्थ हेतु उनको आवेदन दे दिया गया। हम लोग बिहार खनन एक्ट 2024 से बहुत आक्रांत और परेशान हैं। उसी के संशोधन के लिए हम लोग ये गुहार लगा रहे हैं सरकार से। इसमें कुछ जो नियम बनाया गया है, जैसे केंद्र सरकार तो दे रही है 5% का ग्रेस, लेकिन बिहार सरकार इसको नहीं मानती है, जिसके वजह से हमको परेशानी होती है परिचालन में। दूसरा है कि अनावश्यक जुर्माने के फ़ाइन को बढ़ा दिया गया, मिनिमम 8 लाख का फ़ाइन। तो जुर्माना इसलिए किया जाता है ताकि लोग फिर से ना करें। ये तो है क्या कि अपराधी को एकदम फांसी चढ़ा दो। इस ढंग के जुर्माना के विरोध में हम लोग सांकेतिक हड़ताल करने जा रहे हैं। आलोक कुमार, भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन अध्यक्ष प्रतिनिधि। इस मांग को लेकर आप लोग आए थे? आज पूरे बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के तरफ से यह स्वैच्छिक सांकेतिक हड़ताल ट्रक मालिकों ने रखा है। उसी को सफल बनाने को लेकर भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन का एक मांग पत्र जिला पदाधिकारी महोदय को देने आए थे, जिसका कि आज हम लोग का भागलपुर का प्रभारी के रूप में बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश जी एवं हमारे शिव शंकर बाबू बिहार से आए हुए हैं।
उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन का मुख्य मांग यही है कि क्षमता अनुसार जो गाड़ी परिचालन हो रही है उसको समस्या हो रही है इस कानून में, उसी को संशोधन कराने को लेकर हम लोग का सरकार से डिमांड था। सरकार ने आश्वासन भी दिया था लेकिन उन्होंने मांग पूरा नहीं किया। तो आज पुनः फिर हम लोग इस सांकेतिक हड़ताल में पहले आए हैं। अगर सरकार ये 18 सूत्री जो मांग है हम लोग का, अगर इसको मांग पूरा नहीं करते हैं तो फिर हम लोग का अनिश्चितकालीन चक्का जाम के लिए विचार किया जाएगा। ओवरलोडिंग का विरोध आप लोग कर रहे हैं? ओवरलोडिंग के खिलाफ हैं हम लोग। क्षमता अनुसार परिचालन में जो समस्याएं हो रही है उस संबंध में ना सर, उस संबंध में है। ओवरलोडिंग का चर्चा हो तो अवैध है, तो अवैध का बात कैसे करेंगे हम लोग आज बिहार सरकार की जो खनन नीति है ट्रांसपोर्टरों के विरुद्ध में, तो उसके लेकर के हम लोग काफ़ी दिनों से आंदोलनरत थे और बिहार सरकार ने इस बाबत एक मीटिंग करके माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोग साथ में कुछ आश्वासन दिया था कि इन जो भी समस्याएं हैं उनका निदान होगा, लेकिन निदान हो नहीं पाया। तो अब उससे आहत होकर के हम लोग एक सांकेतिक और स्वैच्छिक हड़ताल हम लोगों ने घोषणा किया है, जितने भी हम लोग के ट्रक मालिक हैं बिहार के, झारखंड के और भी दूसरे राज्यों के, कि भाई 2 दिन के लिए हम लोग स्वैच्छिक रूप से अपनी गाड़ियों को बंद रखेंगे और खनन सामग्री हम लोग लोड नहीं करेंगे, ताकि बिहार सरकार के पास एक मैसेज जाए कि हम लोग इससे आहत हैं, अपनी नीति में आप सुधार करिए। कब से कब तक रहेगा ये आंदोलन 1 तारीख की रात्रि 12 बजे से 3 तारीख की मध्य रात्रि 12 बजे तक का ये प्रोग्राम हम लोगों का है। क्या कहा? हाँ, अभी हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे माननीय जिलाधिकारी महोदय को, और हम लोगों ने अपने कार्यक्रम के बारे में उन्हें जानकारी दिया, और जो भी प्रक्रिया आगे होनी है उसको हम लोग फॉलो करेंगे और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना काम करेंगे। राजेश कुमार, उपाध्यक्ष बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर पेट परीक्षा परिणाम में हुए व्याप्त गड़बड़ी को लेकर छात्र राजद ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के समक्ष प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की एक ही मांग थी, पेट परीक्षा परिणाम में जो व्यापक गड़बड़ी हुई है उसे जल्द से जल्द सुधार लिया जाए, वरना चरणबद्ध आंदोलन होगा, जिसको लेकर आज घंटे प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर नारेबाजी करते दिखे। उन्होंने इस गड़बड़ी को एक बड़ी योजना बताई है। उन्होंने कहा, ऐसा होने से छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है। छात्रों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ है। आक्रोशित छात्र राजद के दर्जनों छात्र जमकर कुलपति के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए दिखे। विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष राजा यादव ने कहा कि पेट जैसे परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके पश्चात पेट परीक्षा परिणाम में व्याप्त गड़बड़ी का सामना छात्रों को करना पड़ेगा। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं को लगातार फोन के माध्यम से छात्रों के रिजल्ट संबंधित समस्या आ रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकांश छात्र रिजल्ट में व्याप्त गड़बड़ी का संकेत बता रहे हैं, जिसका छात्र राजद ये मांग करती है कि अभिलंब रिजल्ट में संशोधन कर छात्रों की समस्या समाधान किए जाए, नहीं तो छात्र राजद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेगी। ज्ञात हो कि इसी विश्वविद्यालय में पेट जैसे परीक्षा में 16 अंक ग्रेस देकर छात्रों को पास किया गया था, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। 16 अंक ग्रेस वाले अगर प्रोफेशनल बनेंगे तो छात्रों का भविष्य का क्या होगा। अभिलंब इन सभी छात्रों समस्याओं का समाधान करे कुलपति, अन्यथा छात्र राजद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रखेगी। ये पैट होता है, जिसको आप फुल नेम होता है पीएचडी एडमिशन टेस्ट। पैट 2023 को लेकर के द्वितीय मांझी विश्वविद्यालय में जिन बच्चों ने एडमिशन टेस्ट के लिए एग्जाम दिया था, उन बच्चों में एक मतलब ये है कि लोग पैट के एग्जाम में धांधली हुई है। एक्चुअली जो बच्चे जितने मार्क्स चाह रहे थे उनको उतना मार्क्स नहीं मिला है। यहाँ पर एक होता है कि 2 पेपर में एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो जनरल पेपर होते हैं, और जो सेकंड पेपर होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट पेपर में पास है वो सेकंड पेपर में कह रहे हैं कि जिन्होंने जितना चाहा था उनको उतना मार्क्स नहीं मिला है। इसको लेकर के सब चाह रहे हैं कि वाइस चांसलर इस मांग को पूरी करें कि एक बार एग्जाम को देखा जाए, जो भी गड़बड़ी हुई है उनको ठीक किया जाए। मैं डॉक्टर नैनिका, जिला उपाध्यक्ष राजद भागलपुर। 23 का जो पैट एग्जाम लिया गया है, कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन से बड़े पैमाने पे खेल किया गया है, जो आनंद फानन में जल्दीबाजी में उल्टा पुल्टा रिजल्ट दे दिए हैं। जो कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का जो मार्क्स होता है कहीं दर्शाया ही नहीं, कहीं शो ही नहीं किया। अगर जब ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का मार्क्स पता चल जाए, उसमें पता चल जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पे खेल हुआ है। 100 में 90 नंबर दिया गया है, किसी को 85 दिया गया। ऑब्जेक्टिव में पता चल रहा है कि उसको 15 नंबर है, 25 नंबर है। तो ये चीज के लिए हम लोग जो है कि आंदोलन छेड़े हैं, और
जो विश्वविद्यालय प्रशासन रिजल्ट जारी किया है, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है और इस चीज को रद्द किया जाए। और हम लोग का मांग है कि पुनः मूल्यांकन करके फिर से फ्रेश रिजल्ट दिया जाए, जो कि सभी बच्चा को संतुष्ट रहे। कहीं न कहीं विश्वविद्यालय इस चीज पे गोल मटोल बातें की जा रही है। आज हम लोग का प्रदर्शन था, इसके बाद फिर हम लोग बैठ के निर्णय किया जाएगा, फिर विश्वविद्यालय में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। विश्वविद्यालय जिंदाबाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड में महेशी पंचायत के फील्ड मैदान में बिहार पुलिस पब्लिक सप्ताह दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस और जनप्रतिनिधि पब्लिक के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस मैच का उद्घाटन रिटायर्ड एसआई पंकज शर्मा के द्वारा पैट बॉल खेल कर किया गया। वहीं इस मैच में दोनों क्रिकेट टीम के बीच टॉस होने पर बिहार पुलिस के द्वारा टॉस जीतने पर बैटिंग करते हुए 16 ओवर में 9 विकेट खोकर 167 रन बनाए गए। दूसरे पाली में प्रतिनिधि और पब्लिक ने 5 विकेट खोकर 157 रन बनाकर मैच हार गई। इस क्रिकेट मैच का कमेंटेटर की भूमिका मनोरंजन शर्मा ने किया। मैच में मंच संचालन दैनिक जागरण के रिपोर्टर गुड्डू कुमार और प्रभात खबर के रिपोर्टर डब्लू यादव ने किया। इस मैच में क्रिकेट टीम के विजेता को महेशी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि आनंद कुमार, उप मुखिया अश्विनी कुमार मंडल, वार्ड प्रतिनिधि गोपाल शाह, समाज सेवी रजनीकांत आनंद उर्फ रिंकू, समाज सेवी शशिकांत पोदार उर्फ बांटो, समाज सेवी सह रेलवे सहायक लोको पायलट और इट बिकेटी भट्ट के मालिक विनोद कुमार और जदयू पार्टी के महेशी पंचायत अध्यक्ष सह समाज सेवी नंद किशोर मंडल के द्वारा पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। उप विजेता को थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल और प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार के द्वारा पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर नगर सभापति राजू कुमार गुड्डू, वार्ड पार्षद नवीन कुमार बन्नी, महेशी पंचायत के समाज सेवी रमेश कुमार शर्मा, निवास कुमार, मनोरंजन मिश्रा सहित इत्यादि ग्रामीण और पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तो भागलपुर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। नमस्कार।